सलाम मेरे अजीज पंखों, आज मैं बना रही हूँ चिकन ब्लू पिज्ज़ा ओवन के बगैर। यार ये बहुत इजी रेसिपी है, चलो इसको बनाते हैं। यार सबसे पहले तो आपने लेना है एक पैन, उसमें डालना है 3 टेबलस्पून तेल और उस पर फिर मैंने ऐड कर दिया 250 ग्राम बोनलेस चिकन और फिर इसमें डाल दिया नमक टेस्ट के हिसाब से, गरम मसाला 3/4 टीस्पून, लाल मिर्च आधा टीस्पून, काली मिर्च 1/3 टीस्पून। ये बेसिक मसाले डाल के ना चिकन को कुक कर लेना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप चाहो तो चिकन टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला भी यूज कर सकते हो। अच्छा, ये पिज्जा रेसिपी वो रेसिपी है जो कि पैन में बनती है, नॉन स्टिक पैन में। ये बस एक आइडिया है कि पैन में पिज्जा बन सकता है। और जब चिकन अच्छे से कुक हो जाए तो उसको रखेंगे साइड पे, फिर एक लेंगे सॉस पैन, उसमें प्रिपेयर करेंगे हम अपना सॉस। आप क्लासिक टोमेटो सॉस भी यूज कर सकते हो, पर मैं व्हाइट सॉस यूज करूंगी। और उससे बनाने के लिए पैन में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून मक्खन, उसको मेल्ट कर लिया। और जब वो मेल्ट हो जाए तो उसमें 1 टेबलस्पून मैदा ऐड कर देना है। फिर इस मैदे को थोड़ा सा ना भूनना है ताकि कच्चापन खत्म हो जाए। अगर कच्चे मैदे का टेस्ट आएगा ना तो पिज्जा बर्बाद हो जाएगा। इसको फिर विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्प्स ना रहे। फिर इसमें ऐड कर देना है 1/4 कप दूध, उसको भी मिक्स करना है और आहिस्ता आहिस्ता ये मिल्क थिक हो जाएगा। और फिर इसमें मजीद 1/4 कप दूध ऐड कर देना है, उसको भी मिक्स करना है। ऐसे ही 1 कप मिल्क इन टोटल ऐड करना है, मुसलसल विस्क चलाते हुए ताकि लम्प्स ना बने। जब सारा दूध ऐड कर लिया तो फिर इसमें नमक और काली मिर्च टेस्ट के हिसाब से ऐड कर देंगे। चाहो तो अच्छे टेस्ट के लिए चिकन स्टॉक भी यूज कर सकते हो। और जब इस तरह से थिक हो जाए तो आपका व्हाइट सॉस तैयार है। इसको फिर हम साइड पे रख देंगे और फिर बनाएंगे हम पिज्जा डो। उसके लिए एक बोल में ले लिया मैंने 2/3 कप नीम गर्म पानी। पानी का नीम गर्म होना जरूरी है। फिर उसमें ऐड कर दी मैंने 1 टीस्पून यीस्ट यानी खमीरा और 1 टीस्पून चीनी। उसको अच्छे से मिक्स कर लिया और 5 मिनट के लिए छोड़ दिया ताकि यीस्ट एक्टिवेट हो जाए। फिर उसी सेम फ्राइंग पैन में डो के लिए लिया मैंने 1 कप मैदा। पैन को धोने की जरूरत नहीं, इनफैक्ट चिकन का फ्लेवर डो में भी आ जाएगा। नमक भी ऐड कर देना है टेस्ट के हिसाब से और फिर यीस्ट वाटर भी ऐड कर देना है। फिर पहले तो चम्मच से मिक्स करेंगे, लेकिन जब मिक्स करना औखा हो जाएगा तब प्लास्टिक विस्क से इसको मिक्स करना है ताकि कोई लंप ना बने। बड़ा पेशेंटली ये सब कुछ करना है। आई नो अभी तो ऐसा लग रहा होगा कि यार सना डो तो खराब है, इसे तो पिज्जा बनेगा नहीं, पर ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा बनेगा। फिर बैटर को इसी पैन में अच्छे से फैला देना है, एक बारीक सी लेयर बनेगी। एक जैसा स्प्रेड कर देना और फिर पैन की साइड्स को साफ कर देना है। और फिर अब लगानी है इस पर सॉस की एक लेयर। मैं वही व्हाइट सॉस की लेयर लगाऊंगी, आप चाहो तो टोमेटो सॉस की लेयर लगा सकते हो। बड़ा केयरफुली हल्के हाथों से सॉस को फैलाना है। और फिर अपनी मर्जी की टॉपिंग्स ऐड कर देनी है। मैंने यहाँ टमाटर और वही प्रिपेयर्ड चिकन ऐड किया है। इसमें आप जैतून, शिमला मिर्च, सॉसेज, पेपरोनी भी ऐड कर सकते हो। फिर आती है बारी चीज की। मैंने तकरीबन 250 ग्राम मोज़रेला स्प्रिंकल की है, आप उतनी ऐड करो जितना आपको अच्छा लगे। और फिर इस पैन की लिड को बंद करके स्टोव ऑन कर देना है और मीडियम आंच पर इसको पहले 5 मिनट तक पकाना है। फिर आंच हल्की करके इसको 15 मिनट तक कुक करना है। अगर आपको लगे कि पिज्जा अभी तक कच्चा है तो मजीद कुक करें। अच्छा, कीप सम थिंग्स इन माइंड, ओके? क्योंकि हम इसको बेक नहीं करें तो इसलिए चीज मेल्ट तो हो जाएगी पर इसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आएगा और ना ही पिज्जा क्रस्ट क्रिस्पी बनेगा। ये वो रेसिपी है जिससे पिज्जा 20 मिनट में बन जाता है और इसका टेस्ट भी अच्छा होगा फॉर श्योर, लेकिन स्टिल वो बात नहीं आएगी जो ओवन में बेक किए हुए पिज्जा में होती है। ये वो रेसिपी है जो मुश्किल वक्त में तुम्हें बचाएगी। एंड मेक श्योर कि आप जो पैन यूज कर रहे हो वो नॉन स्टिक है। नॉन स्टिक पैन नहीं होगा तो पिज्जा नहीं बनेगा। और पैन का चौड़ा होना भी जरूरी है ताकि क्रस्ट थिन बन सके। क्रस्ट थिन होगा तो इवनली कुक होगा और कच्चा नहीं रहेगा। लो जी, 20 मिनट बाद स्पैचुला से साइड्स को बड़ा केयरफुली पैन से अलग किया और मेक श्योर किया कि पिज्जा पैन के साथ चिपक तो नहीं गया। उसके बाद आपको क्या करना है वो तो आपको पता ही है। पैन से रिमूव करना है, स्लाइस करने हैं, गरम गरम सर्व करना है।
ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और मुझे उसकी पिक दिखाएं कि आपका पिज्जा कैसे बना और आपने टॉपिंग्स कौन सी यूज की। मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, रेसिपी भी मैं वहाँ लिख दूंगी। अगली रेसिपी कौन सी देखना चाहते हैं वो भी मुझे जरूर बताएं। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही, यहाँ देखें, सब्सक्राइब यहाँ करें और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।